नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत 2024 में कब है इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संतान की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए महिलाएं अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जितिया का व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का या जीमुत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाएं, दूसरे दिन व्रत का यानी निर्जला उपवास करें और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में जो भी व्रतीय महिलाएं होती हैं वह नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं। फिर रात होने पर सतपति या झींगी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन का करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहती हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता तब तक महिलाएं इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं करती हैं। पारण करके ही अपने व्रत का पारणा करती हैं। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह बहुत कठिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी कष्ट नहीं आता। जीवित पुत्री का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत है कि यह व्रत स्वर्ग सिधार चुकी सास को वैकुंठ प्राप्त कराने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्म शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्म बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने भी फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का पड़ा। इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्र का यानी जितिया व्रत का रहेगा। नहाए खाए 24 सितंबर दिन मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा, यानी कि व्रत का पारणा किया जाएगा। तीसरे दिन 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। 23 सितंबर दिन सोमवार को दोपहर 1:05 से और 24 सितंबर दिन मंगलवार की दोपहर 12:39 पर सप्तमी तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:02 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 6:01 पर होगा। अष्टमी तिथि 24 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 25 सितंबर दिन बुधवार को 12:01 पर समाप्त होगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर 12:01 से समाप्त होगी। 26 सितंबर दिन गुरुवार की दोपहर 12:02 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्य अस्त शाम 6:05 पर होगा। जितिया व्रत की पूजा सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा।
25 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का समय 6:14 से 7:26 के बीच रहेगा और व्रत का पालना भी किया जाएगा। 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:02 से 8:02 के बीच में। अब जानते हैं कि इस दिन व्रत को कैसे रखा जाता है। तो पहले दिन नहाए खाए वाले दिन जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं पहले नहाए खाए करती हैं, यानी महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद्ध कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती। इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है यानी खुर जितिया होती है, उस दिन आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खुर जितिया के दिन विधि विधान से आपको जीमूत वाहन भगवान की और चीलों और स्यारिन की पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन जितिया व्रत के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना किया जाता है और इस व्रत का पालना करने के बाद माताओं को सबसे पहले जल ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद वह अपने अपने घर के अपने अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान ग्रहण करती हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।